हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम बीर में। मैं आपका दोस्त आसिफ अली स्वागत करता हूं आपकी इस नई सीरीज में। बच्चों, आज से हमने स्टार्ट की है नई सीरीज एसएससी जीडी के लिए, और जो आपको बेहतर कंटेंट इसमें प्रोवाइड होगा और आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट्स। और हम आपसे वादा करते हैं, आपने अगर ये सीरीज कर लेंगे एग्जाम से पहले तो मेरा वादा है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और विद इन 20 मिनट, मतलब 20 मिनट से पहले ही आप उनको अटेम्प्ट करोगे। तो देखिए, यह स्टूडेंट हम आप सिखाते हैं उसको अप्रोच कैसे आपको करनी है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। आज हम 20 नहीं, आज कुछ कम क्वेश्चन ही सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है, यदि संख्या 481A673 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, मतलब 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या आपकी क्या है स्टूडेंट। संख्या ली हमने, संख्या दे रखी है 481A673। तो ये संख्या है स्टूडेंट। अब 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो 9 का विभाज्य का रूल और 3 का विभाज्य का रूल सेम है। वो क्या है रूल कि इनके जो संख्या आपकी, इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए भाई, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट 19, 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 और 3 कितने हो गए 29। ठीक है, कितना हो गया स्टूडेंट 29, और प्लस का ये a है। अब 29 के बाद में, क्योंकि इसने बोला सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता नहीं है, तो 29 के जस्ट बाद में कौन सी संख्या जो 9 से कटेगी, तो 29 के बाद में क्या होता है 36 होता है। अब 36 के लिए 9 में क्या प्लस करो, 29 में क्या प्लस करो 7 प्लस करें। कितना प्लस करें स्टूडेंट 7। तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 7 होगी। तो 29 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 36। तो ये 36 किससे पूर्ण कटेगी भाई, ये 36 पूरी कटेगी आपकी 9 से। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या क्या है अभी 7। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है मूलधन का 21% हो जाएगा। ठीक है, समय पूछा हमसे, तो हमें दे रखी भी रेट कितनी बच्चों 10% की रेट है। तो हम लिख रहे हैं 10% रेट लिखी हमने भी, 10% रेट है। ठीक है, 10% रेट है। तो आप देख रहे हैं अगर 10% रेट होती है, हम मान लेते हैं हमारा जो मूलधन है, मूलधन हमने मान लिया अपना प्रिंसिपल कितना है अभी 100 है। कितना है बच्चों 100 है इसका मूलधन। ठीक है, 100 मूलधन है। तो इसका बच्चों मिश्रधन क्या बन जाएगा, जब आपकी मिश्रधन क्या बनेगा, क्योंकि 10% रेट है, 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है बच्चों 1/10। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, है ना। अब ये 1/10 है तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा आपका मिश्रधन। 10 से क्या हो जाएगा 11। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने समय के बाद, हमें हमसे टाइमिंग पूछी है। क्या पूछी है हमसे, टाइमिंग पूछी है। तो बच्चों आपका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला, ये होता है अभी a बराबर p 1 + r/100 की पावर n, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें ये कह रखा है कि ब्याज जो है मूलधन का 21% हो रहा है, ब्याज मूलधन का 21% हो रहा है। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जा रहा है। तो हम कहेंगे भी हमारा जो CI है वो मूलधन का कितना परसेंट हो रहा है बच्चों 21% हो रहा है ना। तो हम ये कहेंगे भी CI और जो हमारा मूलधन है उसका रेशो बन रहा है 21 और 100 का। कितना बन रहा है 21 और 100 का। तो जब 100 रुपए पे 21 का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो आपका मिश्रधन कितना बनेगा बच्चों, मिश्रधन आपका बनेगा 121, है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू 121 हो जाएगी और p की वैल्यू कितनी आपकी 100 है। तो हम कहेंगे भाई 121/100 बराबर है आपका 1 + r। 1 + r मतलब r की वैल्यू कितनी 10%। अब ये 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 11/10। तो हम कहेंगे इसको भी 11/10 और n की वैल्यू इधर। तो हमने इसको कंपेराइज किया, कैसे करेंगे, ये 121 है ना, इसके टर्म हमने तोड़ा, इसको हम लिखेंगे भी 11/10 की पावर कितनी है बच्चों 2। तो हमने कंपेयर करा दिया, n की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी है 2 मतलब 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है वर्ष में टाइमिंग, क्योंकि हमें दे रखा है भी 10% वार्षिक है ना, तो वार्षिक मतलब आपका टाइम भी वर्ष में आएगा।
अगर ये वाला वार्षिक ना होता, छमाही होता, तो आपकी महीने में आता। ठीक है, जो भी जिस प्रकार भी देगा हम उस प्रकार से उसका आंसर होगा। तो हमें क्या, n की वैल्यू कितनी 2 है, 2 मतलब 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है और लागू ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। है, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरे वर्ष के लिए उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, केवल दूसरे वर्ष का दिया है बच्चों, पहले वर्ष का नहीं दिया, मतलब ना ही दोनों वर्ष का ऐड करके दिया, हमें केवल दूसरे वर्ष का दिया है, ध्यान से देखना। और ब्याज की दर रखी है उसने 20% प्रति वर्ष। तो निवेश किया गया मूलधन, मतलब आपको बताना प्रिंसिपल, मूलधन बताना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब एक बात बताइए, यदि हमने माना, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया, माना हमने जो मूलधन मान लिया बच्चों 100 मान लिया, कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया हमने मूलधन। ठीक है, अगर 100 मूलधन होता तो आपको पता है 100 अगर मूलधन है उस पर कितनी रेट लग रही है, 20%। तो 20%, 100 का 20% कितना बनेगा बच्चों, 20 ही तो बनेगा, पहले साल में हो गया। अब दूसरे साल में 100 का 20% कितना बनेगा, 20 बनेगा। लेकिन आपको पता है ये चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये जो अपना पहले साल का जो ब्याज निकला रखा था, इस 20 का हमने 20% निकाला, तो 20 का 20% क्या निकलता है बच्चों, 20 गुणा 20 बटे 100, 20 का 20% है ना। तो 2 जीरो आपने काट लिए, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये 4 और ये 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, मतलब दूसरे वर्ष के लिए 24 हो गया, पहले वर्ष के लिए 20 था। तो दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज आपका भी, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 24 है। और यहां दे रखा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 240 है, 240 जो है वो 24 के बराबर होगा बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, 24 की वैल्यू 240 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर होगी। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो हमसे क्या पूछा, मूलधन, और मूलधन हमारा कितना 100। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1000, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगी बस। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा आपसे कि यदि 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 के आंकड़ों में से एक प्रेक्षण 70 को हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। माध्यिका पूछिए बच्चों, माध्यिका मतलब होता है मीडियन। अब आपको बताएं, हम पहली बात तो जब हम मीडियन निकालते हैं मतलब माध्यिका निकालते हैं, तो हम देखते हैं हमारी जो लाइन दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, वो सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, उसको हम एक क्रम में लगाते हैं। क्रम दे रखा है, देखो है क्या, 60 के बाद में 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, इसका मतलब एक क्रम में दे रखा। आइए देखते हैं अभी, तो लिख रखा अभी 60, 68, 70 और 72, 74, 76 और 78 और 80 है, सही लिखे हमने, 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80। तो आइए देखते हैं कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अब जब हम इसकी माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो माध्यिका होती है असेंडिंग ऑर्डर हो और उसके बीच की संख्या निकाल देते हैं हम। तो कुल मिला के 8 संख्याएं हैं, तो 4 और ये इधर से 4 हमने ले लिए। अब 4 के बिल्कुल बीच में, तो 4 के बीच में 72, 74 के बीच में क्या होगा बच्चों, 73 होगा। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी भी, माध्यिका इसकी बनेगी हमारी 73। ठीक है, अब हमारी माध्यिका 73, लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि हमने इस वाली सीरीज में से मतलब प्रेक्षण में से, आंकड़े में से अगर 70 को हटा दें, तो इस 70 को अगर हम यहाँ से हटा दें, 70 को हम यहाँ से हटा दें तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखें भी, अब जब हमने हटा दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनी। कितनी संख्या है, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं में बीच की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो देखो अब 7 हैं, तो पहली 1, 2, 3, इधर की हमने 3 ले ली, फिर 1, 2, 3 ले ली। अब माध्यिका क्या बन जाएगी, 3 इधर 3 इधर, तो बीच की माध्यिका बनी आपकी 74। क्या बनेगी माध्यिका 74। तो अब माध्यिका हमारी कितनी भी 74 है और पहले कितनी थी 73 थी। तो कितनी वृद्धि हुई बच्चों, हमारी वृद्धि हुई है 73 से 74, मतलब 1 की वृद्धि हो गई। और 1 की वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मतलब आपकी माध्यिका में वृद्धि कितनी है बच्चों, 1 की वृद्धि हुई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा, देखो ध्यान से भी, किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के
16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और अवधि दोनों बराबर हैं तब ब्याज की दर और अवधि ज्ञात कीजिए। अवधि भी बतानी है और दर भी बतानी है, ठीक है। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और दे रखा है उसमें रिलेशन, क्या, साधारण ब्याज उसके मूलधन का इतने गुना हो रहा है। साधारण ब्याज मतलब आपका जो एसआई है, एसआई उसके मूलधन का मतलब पी का, मूलधन का 16/25 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 16/25 गुना हो रहा है, ठीक है। 16/25 तो हम लिखेंगे क्या, इसको भी मैंने लिख लिया इसको रेशो की फॉर्मेट में, SI अपॉन P बराबर होगा भी 16/25। कितना होगा? 16/25, है ना। और आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला हमारा भाई? फॉर्मूला होता है SI का, ये SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। होता कि नहीं? सीधा सीधा होता है अभी। SI हमारा 16 है तो P हमारा 25 है। और ब्याज की दर और अवधि दोनों बराबर हैं, ठीक है, मतलब रेट भी बराबर है हमारी किसके? टाइम के बराबर। तो हमने रख दिया सिंपल सिंपल सा भाई, ये 16 है और P की वैल्यू कितनी है हमारी भी? 25 है। 25 गुणा, हमने मान लिया इसको R को T मान के चल लिया, तो हम कहेंगे भी R इंटू टी मतलब R² अपॉन 100, ठीक है भाई। हमने इसको काट लिया, 25 चौका 100 और 4 पहुंचेगा इधर गुणा में, 16 चौका 64 बराबर बन गया R²। तो हम कहेंगे R की वैल्यू बन गई हमारी 8, ठीक है, रूट निकल गया। R की वैल्यू 8 मतलब हमारे 8 ही तो रेट होगी और 8 ही टाइम होगा, मतलब 8% होगा और 8 ही वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे, देखो हम कैसे निकालते हैं। तो आपको करना है बहुत फास्ट, बिल्कुल दिमाग रखना है आपका संतुलन में, और आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए केवल 5 ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, मैथ को इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।